ये चेतावनी भी दे रही हूँ, यदि इन्होंने दलितों व अन्य उपेक्षित वर्गों के वोट के खातिर अपनी ये सियासत बंद नहीं की तो फिर हमारी पार्टी को इनके विरुद्ध पूरे देश में आवाज उठानी पड़ेगी और इनका फिर पूरा पर्दाफाश करना पड़ेगा। इसलिए सत्ता और विपक्ष को तो बाबा साहब का नाम का इस्तेमाल करके ये जो इसकी आड़ में ये वीकर सेक्शन का जो वोट लेने के की जो सियासत कर रहे हैं, तो ये अब इस सियासत नहीं चलेगी, क्योंकि जो वीकर सेक्शन के लोग हैं तो अब वो काफी जागरूक हो चुके हैं। बाबा साहब ने काफी हद तक इनको जागरूक किया, उनके ध्यान के बाद बीएसपी ने इन वर्गों को काफी हद तक जागरूक किया। मैं फिर इस बात को दोहराना चाहती हूँ कि यदि बीएसपी नहीं बनी होती तो अब तक ये बाबा साहब का नाम मिटा देते और जो संविधान में दबे कुचले लोगों को कानूनी अधिकार मिले उन्हें खत्म कर देते। ये तो बीएसपी की वजह से इनकी मजबूरी है। तो इसलिए जब उसमें ये कामयाब नहीं हो पा रहे हैं तो ये लोग अब सोच रहे हैं कि इसके बाद इन्होंने बीएसपी को खत्म करने का प्रयास किया कि बीएसपी को ही खत्म किया जाए, तब दबे कुचले लोगों का वोट पड़ेगा। तो इन्होंने छोटी छोटी पार्टियां बनाई स्वार्थी किस्म के लोगों को इस्तेमाल करके, ताकि इनका चुनाव में वोट बढ़ जाए। ये सब किया इन्होंने तो, लेकिन इनको लगा कि बीएसपी फिर भी कमजोर नहीं हो रही है, तो अब इन्होंने ये नई नौटंकी शुरू की है, नई सियासत शुरू की है जो ठीक नहीं है। और जो दलित और वीकर सेक्शन के, जो अन्य वीकर सेक्शन के लोग हैं, अब ये जल्दी से इनके बहकावे में आने वाले नहीं हैं। इनको इसलिए सत्ता और विपक्ष को, जो पार्लियामेंट में इस समय चल रहा है, इनको अपनी ये घिनौनी राजनीति सियासत बंद करनी चाहिए। तो